नमस्ते। एटीबी टैरोट। मेरे प्यारे कैप्रिकॉर्न राशि के जन्मों, आज का संवाद प्रेम, क्षमा और आत्मिक जागरण के गहरे स्रोत से प्रभावित है। आपकी कुंडली में आज प्रेम का अर्थ केवल एक व्यक्ति या सचार तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक विशाल अनंत भावना का प्रतीक है। ये प्रेम आपके संतान के प्रति, आपके पिता के प्रति, आपके मित्रों के प्रति या आपके करियर के प्रति हो सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपने काम से कितना प्रेम करते हैं? जैसे मैं अपने काम के प्रति अनंत स्नेह और कृतज्ञता अनुभव करती हूँ, वैसे ही आप भी अपने कर्म के प्रति एक ऐसा ही गहरा जुड़ाव महसूस कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है, तो ये एक आत्मिक आह्वान है आपको अपने सच्चे हुनर को पहचानने का, अपने लिए एक स्वस्थ, उपयोगी और सम्मानजनक रिश्ता ढूंढने का। वो क्या है जो आपको जीवन में धन और संतुष्टि ला सकता है? कई लोग आज एक व्यक्ति से निराश हैं और उनके मन में दोष का भाव है। ये दोष किसी जीवित या अतीत व्यक्ति के प्रति हो सकता है। कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको बहुत देर तक इंतज़ार कराने के बाद चला गया, या ऐसा व्यक्ति जिसके लिए आपने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया, पर वो दूर हो गया, या कोई ऐसा जिसे आप माफ़ करना चाहते हैं, पर किसी कारण से ऐसा नहीं कर पा रहे। पर कैप्रिकॉर्न में आपकी आत्मिक तेज को देखती हूँ। आप एक प्रकाशमय प्राणी हैं और क्षमा करने की क्षमता सिर्फ उन्हीं में होती है जो आत्मिक रूप से विकसित हैं। दूसरे लोग नफरत और बदले की भावना में उलझे रहते हैं, लेकिन आप नहीं। आपके लिए कोई आने वाला है जो आपकी रक्षा करेगा, आपको संवरेगा, आपका मार्गदर्शन करेगा और आपके प्रेम के लिए संघर्ष करेगा। ये एक शक्तिशाली व्यक्ति है जो आपकी ज़िंदगी में प्रवेश करेगा। ये व्यक्ति आपको न केवल सहारा देगा, बल्कि धन दौलत से संपन्न भी होगा। आपके जीवन में प्रेम, व्यापार और कार्य क्षेत्र से संबंधित अनेक आयोजन आने वाले हैं। आप एक कठिन समय से गुजर रहे हैं, पर अब समय बदल रहा है। जैसे नदियों की धाराएं सोना लाती हैं, वैसे ही आपके जीवन में भी प्रेम, अवसर और समृद्धि की लहरें आएंगी। मैं माँ वैष्णो देवी की पवित्रता महसूस कर रही हूँ, जो आपके लिए कुछ ऐसा शुरू करने वाली हैं जो दूर तक जाएगा। एक स्वस्थ, उपयोगी और समझौता भरा रिश्ता जो कभी खत्म नहीं होगा। अगर आपके रिश्ते में कोई संकट आ भी गया, तो आप उसे खत्म नहीं होने देंगे। आप श्री हनुमान या माँ दुर्गा से रक्षा की प्रार्थना करेंगे। आप अपने आसपास की नेगेटिव ताकतों की शुद्धि करेंगे और रिश्ते को बचाने का हर संघर्ष करेंगे। जो लोग ऐसे व्यक्ति से दूर जा रहे हैं जिसे वे अपना राजा समझ रहे थे, पर वो सिर्फ एक भ्रांति थी, उनके लिए एक नया रिश्ता आएगा। ये नया साथी आपका सहारा बनेगा, आपको समझेगा और आपको नए आकाश दिखाएगा। आप एक ऐसे चक्र को बैंड करेंगे जो अब आपके काम का नहीं रहा, और एक नए चक्र की शुरुआत करेंगे जो आपको दूर तक ले जाएगा। आपका धन के विषय पर किसी के साथ कोई वार्तालाप होगा जिसमें आपको आत्मिक अनुभव होगा। वो प्रेम जिसका आप इंतज़ार कर रहे हैं, अब वहाँ है। ये प्रेम वचनबंध, शादी और एक स्थिर रिश्ते के रूप में आएगा। अब कोई इंतज़ार नहीं रहेगा। कुछ लोगों के लिए एक कानूनी प्रक्रिया चल रही है, जिसमें आपको पुलिस और कानून से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। एक महिला विजेता के रूप में उभरेगी। आपकी एक यात्रा नज़दीक है और आपको कोई अतीत व्यक्ति की आवाज़ सुनाई देगी। कोई गीत, कोई खाने की खुशबू, कोई याद आपको उस अतीत व्यक्ति की ओर ले जाएगी जिसे आपको माफ़ करने की आवश्यकता है। आप अतीत आत्माओं की शांति के लिए कोई धार्मिक अनुष्ठान भी कर सकते हैं। एक अचानक यात्रा भी आपकी प्रतीक्षा कर रही है। आप अपने व्यापार या रिश्ते को संभालने के लिए हर संभव और असंभव प्रयास करेंगे। आपको कोई समझौता या साझेदारी मिल सकती है, जो शुरुआत में तो आदर्श लगती है, लेकिन आगे जाकर कुछ गलतफहमियां हो सकती हैं। इसलिए आत्मविश्वास से काम लेना चाहिए। आपको एक बड़ा बदलाव करने की आवश्यकता है, क्योंकि गति ही आपके जीवन में एक चक्र के अंत और दूसरे की शुरुआत का कारण बनेगी। यह नया चक्र आपके लिए धन और समृद्धि लाएगा। जैसे जल में मछलियों की बहुत आयत होती है, वैसे ही आपकी किस्मत आपका साथ देगी। आपको कोई नई शिक्षा मिलेगी, कोई कोर्स या व्यापार संबंधी सलाह, जिससे आप व्यापार को बेहतर समझ पाएंगे। आपकी कर्म शक्ति, आपकी बुद्धिमत्ता, आपका हुनर किसी की नज़र में आएगा और आपका कार्य क्षेत्र में उठान होगा। कोई आपको काम करते हुए देखेगा और आपको अपने साथ काम करने का आमंत्रण देगा। हो सकता है आप किसी दूसरी कंपनी या विभाग में चले जाएं,
क्योंकि आपके काम को पहचान मिल रही है। ये व्यक्ति आपको आज के मुकाबले ज़्यादा वेतन देकर आपकी क्षमताओं का सम्मान करेगा। कुछ लोगों का हुनर पहचाना जाएगा और उनके साथ कोई साझेदारी शुरू होगी। साझेदारी अच्छी है, पर सहाजीव और समझदार बनो। आपकी आत्मिक यात्रा में संख्या 36 और 36 आपकी सहायता कर सकती हैं। इन संख्याओं को अपनाएँ और इस सप्ताह नीले या बैंगनी रंग का प्रयोग करें, जैसे कपड़े, गहने या घर के सामान में। अपने शरीर का ध्यान रखिए, शारीरिक सलाह लीजिए क्योंकि स्वस्थ शरीर ही आत्मिक विकास का आधार है। प्रेम और साझेदारी आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनेंगे। ये साझेदारी कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो आपकी कदर करता है, आपके हुनर को पहचानता है। हो सकता है आप अपने परिवार के साथ कोई व्यापार शुरू करें या अपने जीवन साथी के साथ मिलकर कुछ नया आरंभ करें, या कोई ऐसा व्यक्ति जिसके साथ आपका व्यवसाय